Hello बच्चों, let's read this question. So this question say an explosion breaks a rock into three parts in the horizontal plane. Two of them go at right angle to each other. The first mass of mass 1 kg moves with the speed of 12 meter per second and the second part of mass 2 kg moves with the speed of 8 meter per second. If the third mass flies off with speed 4 meter per second, then its mass is okay. तो चलिए बच्चों अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. ऑप्शन ए इज 5 kg, ऑप्शन बी 7 kg, ऑप्शन सी 17 केजी, ऑप्शन डी इज अवर 3 केजी. ओके, तो चलिए अब हम आगे इस पे फर्दर प्रोसीड करते हैं. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, ये क्वेश्चन पर देखिए हमें बताया गया है कि एक्सप्लोजन होता है जिसमें एक रॉक होता है, आपका तीन पार्ट्स में क्या हो जाता है, टूट जाता है इन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन. टू ऑफ देम गो ऑफ ए राइट एंगल टू ईच अदर. द फर्स्ट मास 1 केजी का है जो 12 मीटर पर सेकंड से मूव करता है एंड सेकंड पार्ट 2 केजी का मूव विद 8 मीटर. If the third mice fly off with a speed of 4 मीटर पर सेकंड then its mass. तो ये क्वेश्चन देखिए आपका, ये आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर बेस्ड क्वेश्चन है. दिस क्वेश्चन इज बेस्ड अपॉन अवर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. ओके, we can write down the key concept of this question is conservation of momentum is the key concept of this question. अब देखिए कंजर्वेशन मोमेंटम कैसा है. एक रॉक, एक एक्सप्लोजन होता है एक रॉक का. रॉक क्या था, देखिए आपका रॉक है, मान लीजिए ये क्या हो जाता है, एक्सप्लोड हो जाता है, एक्सप्लोड हो जाता है. तो इनिशियली ये देखिए आपका रेस्ट पे था, इनिशियली क्या था, ये आपका रेस्ट पे था. तो हम लिख सकते हैं कि जो इसका पी इनिशियल है पूरे सिस्टम का वो क्या आपका जीरो, इसका इनिशियल मोमेंटम कितना जीरो. और ये क्या हो जाता है, ब्रेक्स ए रॉक, ये क्या आता है आपके तीन पार्ट में. अब क्या हो जाता है, फाइनल सिचुएशन हम देखें इसे टाइम टी पर. तो देखिए अब क्या हो जाता है, ये एक्सप्लोजन क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है इनटू थ्री पार्ट्स में ब्रेक हो जाता है. ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में, जिसमें दो तो एक दूसरे के राइट एंगल जाते हैं. तो मान लीजिए एक आपका इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और एक पार्ट आपका यहाँ पर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है. ओके, टू ऑफ देम गो ऑफ एट ए राइट एंगल टू ईच अदर. द फर्स्ट मास ऑफ 1 केजी, जो फर्स्ट मास आपका ये हो रहा है, ये आपका मान लीजिए एक मास आपका इधर को मूव कर रहा है आफ्टर कोलिजन और दूसरा मास आपका इधर को मूव कर रहा है और ये आपका तीसरा किसी भी डायरेक्शन की तरफ आपको मूव कर सकता है. मान लीजिए आपने ये एक रैंडम सी कोई डायरेक्शन ले ली. ओके, अब देखिए जो फर्स्ट मास है उसने बोला कि ये फर्स्ट मास ऑफ 1 केजी मूव्स विद स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकंड. ये 1 केजी का मास है, ये आपका देखिए 12 मीटर पर सेकंड से क्या कर रहा है, इस डायरेक्शन में आपको मूव कर रहा है. एंड द सेकंड पार्ट ऑफ मास इज 2 केजी, ये आपका 2 केजी का मास है. इट इज मूविंग विद स्पीड ऑफ 8 मीटर पर सेकंड, ये क्या आपका 8 मीटर पर सेकंड से ऐसे मूव कर रहा है. इफ द थर्ड पार्ट फ्लाइज ऑफ विद स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकंड, इसकी स्पीड हमें दी हुई है थर्ड पार्ट की कितनी, 4 मीटर पर सेकंड. और हमसे बोला गया है कि इसका हमें मास बताना है, हमें यहाँ पर m3 की वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट करनी है. ओके, तो देखिए ये आपकी इनिशियल सिचुएशन है और ये सिचुएशन की आपकी पीएफ यानी कि आपकी फाइनल मोमेंटम है. तो देखिए इसका फाइनल मोमेंटम भी जीरो होना चाहिए. फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम बोलता है कि जितना आपका इनिशियल मोमेंटम होता है उतना ही आपका फाइनल मोमेंटम होना चाहिए. इफ देर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम, अगर सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स क्या आपका जीरो हो जाता है. इफ एक्सटर्नल फोर्स, अगर आपका एक्सटर्नल फोर्स जो एक्ट कर रहा है ऑन द सिस्टम, इट इज कमिंग आउट टू बी इक्वल टू जीरो, देन अवर मोमेंटम क्या रहता है, यहाँ पर कांस्टेंट रहता है. तो इस प्रिंसिपल को हम यहाँ पर यूज करेंगे. ओके, तो देखिए हम यहाँ पर से स्टार्ट करते हैं. इनिशियल मोमेंटम कितना है, इनिशियल मोमेंटम देखिए इसका कितना है, जीरो है. तो हम लिख सकते हैं पी आई की वैल्यू कितनी है, जीरो है. क्योंकि इनिशियली जो आपका स्टोन था वो क्या था, आपका रेस्ट पे था, जो रॉक है वो क्या था, आपका रेस्ट पे था. ओके, अब देखिए उसके बाद ये ब्रेक हो जाता है. तो देखिए जो 1 केजी का पार्ट है, हम मोमेंटम को कैसे डिफाइन करते हैं, मास इंटू वेलोसिटी. तो हम पी एफ यानी कि फाइनल मोमेंटम कैलकुलेट करते हैं. ये 1 केजी का मास क्या आ रहा है, आप देखिए 12 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आपका इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है. हम यहाँ पर कोऑर्डिनेट एक्सिस डिफाइन कर लेते हैं. लेट दिस कोऑर्डिनेट इज एक्स एंड दिस कोऑर्डिनेट एक्सिस इज वाई. एक्स वाई हमने यहाँ पर डिफाइन कर दी. अब मास इंटू वेलोसिटी, मास कितनी है देखिए 1 केजी इंटू वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकंड, किस डायरेक्शन मूव कर रहा है, आई कैप डायरेक्शन में. मैंने इसका मोमेंटम ऐसे दिखा दिया. ओके, अब देखिए सेकंड पर हम आते हैं. सेकंड आपका मास कितना है, 2 केजी का, किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, आपका 8 मीटर पर सेकंड से, किस डायरेक्शन मूव कर रहा है, प्लस जे कैप डायरेक्शन में. हमने इसको ऐसे डिफाइन कर दिया. ओके, अब आपका जो थर्ड मास है m3 मास, m3 मास को हम क्या लिख सकते हैं, m3 मास में डिफाइन करना है. इसकी वेलोसिटी हमें गिवन है कितनी, 4 मीटर पर सेकंड इसकी वेलोसिटी है. आपको देखिए क्वेश्चन में गिवन है 4 मीटर पर सेकंड की इसकी वेलोसिटी है. तो इसकी वेलोसिटी को आप लीजिए v3 लिख लीजिए अभी, क्योंकि हमें वेलोसिटी का कंपोनेंट अभी मालूम नहीं है, हमें इस वेलोसिटी का कंपोनेंट मालूम नहीं है. तो हमने इसको v3 लिख लिया. v3 आपका एक्स वाई प्लेन में कहीं भी हो सकता है. ओके, अब देखिए, अब फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या बोल सकते हैं, पी आई इज मस्ट बी इक्वल टू पी एफ. पी आई और पी एफ की वैल्यू इक्वल होगी क्योंकि यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्सेस कोई भी एक्ट नहीं कर रहा है. तो हम लिख सकते हैं जीरो इज इक्वल टू, अगर देखिए पहले से आपका आएगा यहाँ पर 12i प्लस सेकंड से आएगा आपका 16j प्लस m3v3. ये आपका क्या हो जाएगा, m3v3, दिस विल बी द मोमेंटम. और देखिए हमारा जो मोमेंटम आ रहा है 3 का, उसका अगर हम मैग्नीट्यूड यहाँ पर कैलकुलेट करें तो m3v3 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए माइनस ऑफ 12 आई कैप
माइनस ऑफ आवर 16 जे कैप, ये आपका क्या आ जाएगा, मोमेंटम आ जाएगा। ओके, तो देखिए इसका अगर हम मैग्नीट्यूड यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा मोमेंटम का, देखिए -12 का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना जाएगा आपका 144, प्लस ऑफ -16 का स्क्वायर करेंगे तो कितना जाएगा आपका 256। ओके, आई कैप प्लस जे कैप हमारा वेक्टर है, वेक्टर का हमें मैग्नीट्यूड निकालना आना चाहिए। अगर आपका वेक्टर आपको गिवन है तो उसका मैग्नीट्यूड होता है रूट ऑफ ए का स्क्वायर और रूट ऑफ बी का स्क्वायर। अगर आपका वेक्टर ए आई कैप प्लस बी जे कैप है तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस रूट ऑफ बी स्क्वायर। तो ये आपका क्या आ जाएगा, m3v3 यानी कि मोमेंटम ऑफ थर्ड पार्टिकल का आपका मैग्नीट्यूड आपको यहाँ पर गिवन हो गया। ओके, हम इसको ऐसे मैग्नीट्यूड के लिए ऐसे मॉड से डिनोट कर सकते हैं। इसकी वैल्यू आपकी कितनी आएगी, देखिए 256 प्लस 144, ये आपका 400 हो जाएगा, रूट ऑफ 400 आपका 20 हो जाएगा। तो 20 केजी मीटर पर सेकंड इज द, ये हम बोल सकते हैं ये आपका क्या आ गया, इस मास का क्या आ गया आपका मोमेंटम आ गया। ओके, मोमेंटम आ गया। अब देखिए क्वेश्चन में उसने हमें बोल रखा है कि इफ द थर्ड पार्ट फ्लाइज ऑफ विद स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकंड, उसकी स्पीड हमें गिवन है, स्पीड हमें 4 मीटर पर सेकंड गिवन है, तो हम मास निकाल सकते हैं p3 मतलब कि मोमेंटम ऑफ थर्ड पार्टिकल को हम m3v3 लिख सकते हैं। अब हमें देखिए मोमेंटम हमने कैलकुलेट कर लिया, कितना आएगा 20 केजी मीटर पर सेकंड आ जाएगा। m3 आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है और v3 आपको गिवन है कितना, 4 मीटर पर सेकंड। ओके, तो हम यहाँ से m3 की वैल्यू कितनी फाइंड आउट कर सकते हैं, m3 आपका आ जाएगा 20 डिवाइड बाई 4 यानी कि आपका 5 केजी। तो हम बोल सकते हैं कि 5 केजी क्या होगा यहाँ पर आपका मास ऑफ द थर्ड पार्टिकल, जो आपका थर्ड पार्टिकल फ्लाइज ऑफ हुआ है जिसकी स्पीड आपको 4 मीटर पर सेकंड थी, उसका मास कितना हो जाएगा यहाँ से 5 केजी हम यहाँ पर से लिख सकते हैं बाय यूजिंग आवर मोमेंटम कंजर्वेशन। ओके, मोमेंटम कंजर्वेशन का यूज करके हम इसका फाइनल आंसर क्या फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर है वो क्या आ गया आपका, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन ए यानी कि 5 केजी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.